गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न विद्या मंदिर स्कूल क्लास 6 और सब्जेक्ट है हिंदी व्याकरण और पार्ट 1 है और टॉपिक का नाम है हमारा भाषा और व्याकरण। तो इसके क्वेश्चन आंसर हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है भाषा की परिभाषा दीजिए। तो इसका आंसर है भाषा मन के भावों तथा विचारों को बोलकर, लिखकर या संकेत द्वारा प्रकट करने का साधन है। यानी हम बोलकर और लिखकर या संकेतों द्वारा जो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं वो भाषा है। सेकंड क्वेश्चन है भाषा और व्याकरण में क्या संबंध है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण करवाता है। भाषा के शुद्ध रूप को निश्चित करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, ये नियम ही व्याकरण कहलाते हैं। यानी हमारी भाषा शुद्ध है या नहीं है, उसको हम किस तरह से लिख रहे हैं वो हमें व्याकरण से ही पता चलता है। यदि हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम भाषा को शुद्ध रूप से नहीं लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा का प्रारंभिक रूप क्या है। इसका आंसर है भाषा का प्रारंभिक रूप मौखिक होता है, क्योंकि सबसे पहले हम बोलकर ही, मुंह से बोलकर ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसके बाद लिखित और सांकेतिक रूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी व्याकरण हमें यह बताती है कि हमारी भाषा शुद्ध है या नहीं, या किसी चीज को हम शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे, ये हमें व्याकरण से ही पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृभाषा से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है बच्चा अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से स्वतः एक भाषा सीखता है, वही उसकी मातृभाषा होती है। यानी बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता से जो भाषा सीखता है, उसके फैमिली जो भाषा बोलती है वही उसकी मातृभाषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण के 4 भाग कौन कौन से हैं। आंसर इसका फर्स्ट है वर्ण व्यवस्था, सेकंड है शब्द व्यवस्था, थर्ड है पद व्यवस्था और फोर्थ है वाक्य व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जो वर्णों पर आधारित होती है। वर्ण के बाद जो सेकंड है शब्द बनते हैं, शब्द से पद बनते हैं और पदों से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपि क्या है सही, और इसके सही उत्तर के सामने टिक लगाना है। तो इसका आंसर है वर्णों को लिखने की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा को लिखने का ढंग। रिक्त स्थान भरिए। मन के भावों को बोलकर प्रकट करना मौखिक भाषा है, मौखिक। शुद्ध सेकंड क्वेश्चन है शुद्ध भाषा का ज्ञान व्याकरण के बिना असंभव है, तो इसका आंसर है व्याकरण। थर्ड क्वेश्चन है हिंदी तथा संस्कृत की लिपि डैश है देवनागरी। भाषा को लिखने का ढंग डैश कहलाता है लिपि। व्याकरण के कितने भाग हैं, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। भाषा केवल बोली जाती है, गलत है। जैसा आपको पता है भाषा केवल बोली नहीं जाती, लिखी भी जाती है और संकेतों द्वारा भी उसे समझाया जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा द्वारा विचार दूसरों तक पहुंचाए जाते हैं, ये सही है, क्योंकि भाषा द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। थर्ड है भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक व लिखित। हाँ, ये सही है, क्योंकि भाषा के दोनों रूप होते हैं।